अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। और कैसा जा रहा है रमज़ान और सहरियाँ अफ्तारियाँ कैसी जा रही हैं ज़रूर बताइएगा। इधर मैं बना रही हूँ चिप्स और आलू बहुत लंबे लंबे थे तो मैंने वैसे ही कटिंग की और बच्चे बड़े शौक़ से ना चिप्स खाते हैं, ये बिल्कुल जो फुल साइज़ के हों और दूसरा कि ना क्रिस्पी और मोटे मोटे ज़रा आलू हों। तो इधर मैं चिप्स वगैरह बना रही थी और उधर मैं पालक करी थी, क्योंकि डेली पालक के पकोड़े वगैरह बनते हैं ना, तो आप उनको इस तरह वॉश करके पत्ते पत्ते करके तो ये इस तरह वॉश करके ना फ्रीज़ कर लें तो बड़े ही आपको इजी हो जाएगा। ये पालक आपने जितने आपको चाहिए आपने बेसन लगाया और फ्राई कर लिया। तो इधर जो है मैं ये चिप्स मेरे बिल्कुल कंप्लीट हो गए थे और बड़े मज़े के टेस्टी थे। इसके अंदर मैंने बेसन, नमक, मिर्चें और थोड़ा सा ये चाट मसाला डाल के तो मैंने बेसन में मैरिनेट करके 3-4 चम्मच बेसन डाल के उनको मैरिनेट करके तो फिर मैंने ये चिप्स मतलब फ्राई किए थे और बहुत ही टेस्टी मज़े के होते हैं। और दूसरी तरफ मैं फिर ये जब हो गए थे तो मैंने 3-4 समोसे वगैरह भी ऐड कर लिए। और इधर मैं जो पालक के पकोड़े होते हैं ना, वो जो जिसमें पालक पकोड़े प्याज श्याज डलता है, वो भी मैं पालक वॉश करके तो उसके अंदर स्ट्रेन कर लूँगी और फिर फ्रीज़ कर लूँगी। ठीक है, तो उससे भी बड़ी आसानी होती है, आपको जो चाहिए फटाफट फ्रीज़र से निकाला और कर लिया। और वैसे भी पालक जब फ्रिज में पड़ी होती है ना तो वो ख़राब हो जाती है। और मैं रात की सहरी के लिए मैं ये लहसुन मैं ग्राइंड करके रख रही हूँ, क्योंकि बड़ी आपको आसानी हो जाती है। सहरी के अलावा भी अगर आप अपने फ्रिज में लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखेंगे ना तो आपका खाना बनाने में हार्डली 20-30 मिनट लगेंगे, बल्कि 30 मिनट से भी कम लगेंगे। तो ये चीज़ें जो थोड़ी सी टिप्स होती हैं ये। और दूसरा ये कि आप फटाफट ना जब लहसुन अदरक करें तो ग्राइंडर के अंदर आप तकरीबन 1-2 घंटे के लिए ये सर्फ डाल के तो रख दें, इसकी फिर स्मेल वगैरह नहीं आएगी। और आज की रोज़ा लग रहा है बहुत ज़्यादा, मैं ही आपको लग रहा है रोज़ा। तो ये बहुत मज़े की चिप्स हैं, अभी टेस्ट नहीं किया लेकिन बच्चों को ऐसी चिप्स पसंद होती है ना। चीकू के मुंह में एलर्जी हो रही है, चीकू के मैंने ना मेडिसिन दिया शेरी। रिमोट देखना। चलें ठीक है, आज यही था हमारे व्लॉग, छोटा सा व्लॉग था। अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और हम भी रोज़ा खोलते हैं, हम भी रोज़ा खोलें। और बस थोड़ी चीज़ें थी, कल इंशाल्लाह मैं 2-3 न्यू चीज़ें बनाऊंगी। मीठे मीठे समोसे भी आए हैं। हाँ, ये समोसे भी आए हैं। एक सेकंड, ये समोसे आए हैं, ये शेरी का फ्रेंड लेके आया है समोसे, ये मीठे वाले हैं गाइस। और ये किस जगह से है? फजल स्वीट से। इसके अंदर ना वो रसगुल्ले वगैरह होते हैं जी। कल हमने वो क्या कहते हैं। और अफ्तारी के बाद हम चाय ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाजमी होती है, वरना सर दर्द हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। और रोज़े कैसे जा रहे हैं, अफ्तारियाँ कैसे जा रही हैं और सहरियाँ कैसे जा रही हैं ज़रूर बताइएगा। और मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो देगी बिरयानी होती है वो मैं बनाने लगी हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो अफ्तारी में अभी काफ़ी देर है, 2-2.5 घंटे बाकी हैं, तो मैंने कहा मैं फटाफट बना लूँ, उसके बाद फिर फ्राई चीज़ों का काम हो जाता है तो फिर वो बनेगी नहीं। तो कल भी मैं बनाने लगी थी तो नहीं बन सकी, तो इसलिए मैंने कहा कि आज मैं बनाती हूँ। तो मेरे साथ आप ज़रूर रहिएगा, पूरी फुल वीडियो वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि देगी बिरयानी कैसे बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होती है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले ना प्याज कटिंग कर लिए थे और इसमें ना प्याज ज़रा ज़्यादा डलते हैं, तो 4-5 मैंने प्याज डाले थे। और ना प्याज से ना ग्रेवी वगैरह अच्छी बन जाती है और बिरयानी भी मज़े की बनती है। तो 4-5 प्याज कट करने हैं हमने। और चिकन हमारा वॉश हो गया हुआ है, चावलों को हमने 1-2 घंटे डिप कर दिया था। उसके बाद दूसरी तरफ चावलों का पानी भी गर्म हो रहा है, तो मैं फटाफट प्याज कट कर लूँगी। और पानी मेरा गर्म हो गया है, फिर इसके अंदर मैं राइस डिप कर दूंगी। और इस टाइम ना अफ्तारी से 2-3 घंटे पहले गैस बड़ी अच्छी आ रही होती है, तो जो भी आपने कुकिंग शुकिंग करनी होती है ना उस टाइम पे कर लो तो बड़ा इजी हो जाता है।
और ये मैंने ऑयल में ना प्याज डाल दिया था, 3-4 प्याज थे या मेरे ख्याल 5 प्याज थे, वो मैंने डाल दिए थे। और दूसरी तरफ प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं और साथ ही मैंने ना चिकन लेना है, उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है चिकन में। और नमक डाल देना है, सुरख मिर्चें डाल देनी है, सूखा धनिया डाल देना है और थोड़ी सी दादड़ मिर्चें डालनी है और लौंग डाले हैं, काली मिर्चें डाली हैं और ये योगर्ट थी वो डालनी है। ये ना खट्टी जो बिरयानी होती है ना, मतलब सही स्पाइसी, और थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है और 1 चम्मच ना आप बिरयानी मसाला जो होता है वो 1 चम्मच डाल दें और इमली मैंने डाल देनी है और इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। कोशिश आप ये करें जब आप बनाएं ना तो कम से कम आधा घंटा फ्रिज में रखें, या तो आपको अगर कल बिरयानी बनानी है तो 1 दिन पहले आप ये मैरिनेट करके ना मसाला तो उसको आप फ्रिज में रख दें, तो वो बड़े ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और कम से कम 1 रात नहीं तो कम से कम आप आधा घंटा आप लाजमी पहले उसको मैरिनेट करके रख दें। और इधर मेरे राइस हो गए थे, एक हल्की सी कनी छोड़ देनी थी और इधर मैंने राइस भी स्ट्रेन कर लिए थे और राइस मेरे बड़े मज़े के बने थे, खिले खिले। और ये प्याज को ना थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा ब्राउन करना है, ठीक है। अगर प्याज वैसे भी आप ज़रा लाइट ब्राउन करके आप मसाला बनाते हैं ना तो वो फिर प्याज एंड तक गलता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ना प्याज ज़रा ज़्यादा ब्राउन करना है ताकि मसाले में ही हमारा प्याज गल जाए। तो ये देखिए मैंने मसाला ये प्याज कर लिया था और इसके अंदर ये मैरिनेटेड था चिकन वो मैंने डाल दिया था। तो इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, हिलाएंगे और इसको भूनेंगे। और ये जो मसाला था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने कट कर लिए थे और वो भी इसमें हमने टमाटर भी हमने डाल देने हैं, ठीक है। और फिर हमारा मसाला रेडी हो गया था। मैंने हल्का सा पानी डाल के चढ़ा दिया था, मेरा ख्याल मेरे से एक क्लिप ना डिलीट हो गया हुआ है। तो फिर हमने देचकी के अंदर ना ऑयल डाल के ना हमने सबसे पहले मसाले की लेयर लगानी है। फिर हमने राइस डालने हैं, और राइस देखें कितने ज़बरदस्त खिले खिले राइस बनते हैं। तो इनको आप ना जैसे ही बॉयल हो तो आप इनको स्टैंड पे करके ना रख दिया करें, तब तक मसाले की तैयारी करें। तो आपके जो राइस में से सारा पानी ना निकल जाएगा और बड़े राइस अच्छे अच्छे टूटेंगे नहीं, फिर खिले खिले बनेंगे राइस, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, कोई राइस भी टूटा हुआ नहीं है और बड़े ज़बरदस्त किस्म के ना बने थे। वैसे भी ना बच्चे जो है ना जिनका रोज़ा नहीं होता, वो हमारा तो रोज़ा होता है तो वो जो बच्चे नहीं रख सकते, रोज़ा नहीं होता, तो फिर उनके लिए ना ये चीज़ें वगैरह बना के आप रख लो ना तो वो आपको भी इजी होता है कि आप चलो जब भूख लगे खा ली। और मैं ना इसमें ये फूड कलर ऐसे डालती हूँ, बहुत से लोग दूध में डालते हैं। तो इधर मैं पकोड़ों की तैयारी करनी शुरू हो गई थी और ये देखिए मैंने थोड़ा सा एंड पे धनिया भी ऊपर डाल दिया था। धनिया से ना बड़े मज़े की खुशबू भी आ जाती है और ये जो ऑरेंज येलो ग्रीन जो कलर होता है ना वो भी बड़े ज़बरदस्त लगता है। तो जब आप डिश आउट भी करते हैं ना तो वो बड़ा ज़बरदस्त सही ट्रेडिशनल बिरयानी की ना देगी बिरयानी की लुक आती है। तो ये देखें मैं प्याज कट कर रही हूँ और मैं आज आपको न्यू तरीके के ना, आप नान सबके पास होते हैं सहरी में अफ्तारी में, मतलब नान खाए जाते हैं, तो लेफ़्ट ओवर जो नान होते हैं ना उसका मैं आज आपको ज़बरदस्त तरीके का मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने बेसन कर लिया है, बेसन में मैंने प्याज डाला है, लंबे लंबे मैंने आलू कट करके डालने हैं।
और ये देखें जो मैंने पालक फ्रीज़ की हुई थी, बड़ी आसानी हो जाती है निकाली, जितनी आपको चाहिए आप ले लो। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर अदरक डाल दिया था, 1 सब्ज़ मिर्च मैंने डाल दी थी और नमक डाला था और ये सुरख मिर्चें डाली थी, साबुत धनिया डाला था। और उसको हमने रख देना है थोड़ी सी देर के लिए कि ना आप ये जो आपका जो पानी है वो इंक्रीज़ हो जाए वो बेसन में। तो ये देखें ये हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा फिर पानी इसमें मिक्स करके ज़रा घोल घोल के, ये शायद कैमरे का ना उधर दूसरी तरफ उसका है तो नज़र नहीं आ रहा, तो एक नान के 4 पीस करके ना, तो आपने उस पर ये बैटर लगा के तो आपने उसको डीप फ्राई करना है और हल्की आंच में करना है ताकि अंदर से भी ना ये पक जाए, गल जाए। और बहुत ही टेस्टी मज़े के लगे थे। इसके साथ ना आप ये ग्रीन चटनी भी खा सकते हैं, केचप, स्पाइसी केचप, गार्लिक सॉस और इमली वाली जो सॉस होती है वो भी बड़े मज़े का टेस्टी बनता है। और आपका लेफ़्ट ओवर नान के साथ ये बन जाता है, ठीक है। और सेम कोई नया प्रोसीजर वगैरह नहीं है, जो पकोड़ों का होता है ना उसी से ये लेफ़्ट ओवर नान के साथ हो जाता है। तो नान आप बेशक पूरा भी रख सकते हैं, तो मैंने कहा ज़रा बच्चे ज़रा शौक़ से खा लेते हैं, तो मैंने इसलिए वो पीसीस वगैरह करके ना तो मैंने कर लिया था। और ये बहुत टेस्टी मज़े का ये बना था, तो आप ये ऐसे ज़रूर ट्राई करना। कचौरियाँ हैं और शहरी थोड़ी सी जो कतलियाँ रह गई हैं वो बना रहा है। और मैं आपको टाइम रह गया 4 मिनट। देखिए हमारे, मैं इधर दिखाती हूँ तो लाइट कम है। नान, शहरी इसको क्या कहते हैं? ये नान पकोड़े कहते हैं, फ्राई नान पकोड़ा। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। और ये केचप के साथ कितने मज़े। केचप हमारी मिल नहीं रही, चलो कोई नहीं, मिल जाएगी। मैं तो स्पाइसी केचप खाती हूँ इसलिए मुझे नहीं है ना मिले टमाटो केचप। और ये देखें बहुत गर्म है और बहुत ही मज़े के बने हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, रोज़ा खोलते हैं। और आज का हमारा कुछ मेन्यू ये है। और थोड़े से ये कतलियाँ रह गई हैं, वो शहरी लेके आ रहा है। और आज का मेन्यू, आ जाओ शहरी आ जाओ, 1 मिनट ना मैं वो ले आऊँ। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और माई का रोज़ा है, माई तो देखो माई का रोज़ा है। बहुत अच्छी है। ओके थैंक यू। और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।